अब इस क्वेश्चन में कह रहा है बाय व्हाट लीस्ट नंबर, लीस्ट नंबर मतलब छोटा नंबर, किस छोटे नंबर से शुड द गिवन नंबर बी, ये सारे नंबर्स क्या किए जाएं, मल्टीप्लाई किए जाएं टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, जिससे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। इन ईच केस फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर, और हमें ये बताना है कि जो न्यू नंबर आएगा वो किस नंबर का स्क्वायर है। तो फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं अपना। फर्स्ट पार्ट है हमारा 3675। तो हमें ये बताना है कि ये किस नंबर से मल्टीप्लाई किए जाएं। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे 3675 का। तो देखिए 3 + 6 इज 9, 9 + 7 इज 16, 16 + 5 इज 21, 3 से चला जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 15, 3 5 ज़ा 15। अब ये 3 से नहीं जा रहा है तो 5 से जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 12 पे से 10 गया 2 बचा 22, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25। अगेन 5 से चला जाएगा, 5 4 ज़ा 20, 5 9 ज़ा 45। अब ये हमें पता है 7 से जाएगा, 7 7 ज़ा 49 एंड 7 1 ज़ा 7। तो हमारा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया, 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। तो अब अगर आप देखेंगे 7 का भी पेयर बन रहा है, 5 का भी पेयर बन रहा है, लेकिन 3 का पेयर नहीं बन रहा। तो जिस भी नंबर का पेयर नहीं बन रहा होता है उसी नंबर से इस नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3675 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 3 to get a perfect square। परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए हमें इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा, 3675 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 5 ज़ा 15 कैरी 1, 3 7 ज़ा 21 22 2 कैरी, 3 6 ज़ा 18 18 + 2 इज 20 2 कैरी, 3 3 ज़ा 9 10 11। किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 11025 का। तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ जाएगा, ये इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये बताना है कि ये किस नंबर का स्क्वायर है। इस टाइप के क्वेश्चंस आप और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप मेरे RD शर्मा का सॉल्यूशन भी देख सकते हैं मेरे चैनल के कोर्सेज में जाके। तो अब देखिए यहाँ पे हमें दोबारा से प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करना, ये सारे नंबर लिख लीजिए सबसे पहले। तो 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7, और क्योंकि हमने इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई किया था तो 3 और लिख दे। देखिए इस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन तो ये हो गया और ये 3 और मल्टीप्लाई किया था तो इसलिए ये 3 भी लिख देंगे। तो अब आप देखेंगे कि सबके पेयर्स बन रहे होंगे, 5 का और 7 का पेयर पहले भी बन रहा था और अब भी। अब देखिए 3 का भी पेयर बन गया है। अब दो दो के पेयर्स निकाल लेते हैं, 3 इंटू 5 इंटू 7, 3 का भी पेयर बन रहा था, 5 का भी और 7 का भी, 3 इंटू 5 इंटू 7। तो ये कितना आ गया, 3 5 ज़ा 15, 15 7 ज़ा इज 105 इंटू 105, और वी कैन से दैट ये 105 का स्क्वायर है। तो हमें पता चल गया 11025 105 का स्क्वायर है आंसर। अब सेकंड पार्ट कर लेते हैं अपना। सेकंड पार्ट है हमारा 2156। अब प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे 2156 का। तो यहाँ साइड में कर रही हूँ 2156, क्योंकि यूनिट डिजिट 6 है तो 2 से चला जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 0, 2 7 ज़ा 14, 16 हो गया, 2 8 ज़ा 16। अगेन 2 से, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 18 हो गया, 2 9 ज़ा 18। अब 539 किससे जाएगा, ये देखिए ये 7 से चला जाएगा, 7 7 ज़ा 49,
50, 51, 52, 53, 49, 7 7 ज़ा 49, अगेन 7 से चला गया, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7 एंड 11 1 ज़ा 11। तो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आ गया? 2 टाइम्स 2, 2 टाइम्स 7 एंड 1 टाइम 11। तो अब अगर आप देखेंगे 2 के भी पेयर बन रहे हैं और 7 का भी पेयर बन रहा है, लेकिन हमारा 11 का पेयर नहीं बन रहा है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? हेंस 2156 must be multiplied by 11 to get a perfect स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए 2156 को 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ कर लेते हैं 2156 को 11 से मल्टीप्लाई। तो ये कितना आ जाएगा? तो देखिए साइड में कर रही हूँ, 2156 को 11 से मल्टीप्लाई। 11 6 ज़ा 66, 6 कैरी, 11 5 ज़ा 55 प्लस 6 इज 61, 6 कैरी, 11 1 ज़ा 11 प्लस 6 इज 17 कैरी 1, 11 2 ज़ा 22, 23। तो ये आ गया हमारा 23716। अब देखते हैं 23716 किसका परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों निकालना है? क्योंकि हमें पता रहना है हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर। 23716 का क्या लिख लेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेंगे, क्योंकि हमें न्यू नंबर का भी बताना है कि एक न्यू नंबर किस नंबर का स्क्वायर है। तो देखिए 23716 इन दोनों को मिला के बनाए, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेंगे पहले। तो ये है हमारा 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 11 और एक 11 ये वाला, क्योंकि ये प्राइम फैक्टराइजेशन तो इसका है। अब ये वाला 11 और लिख देंगे इंटू 11। अब देखिए पेयर्स बनते हैं कि नहीं बनते हैं। 2 का भी, 7 का भी, 11 का भी, सबका पेयर बन गया। अब एक एक ग्रुप में लिख लेंगे, 2 ग्रुप्स बना लेंगे। एक में 2, एक 7 और 11 आ गया, और दूसरे में भी 2 7 और 11 आ जाएगा। तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा ये पता चल जाएगा। कैसे? देखिए 2 7 ज़ा 14, 14 इंटू 11, 14 इंटू 11, 11 4 ज़ा 44, 4 कैरी, 11 1 ज़ा 11, 15। तो ये आ गया 154 इंटू 154 कहें या 154 का स्क्वायर कहें, बात एक ही है। तो हमें पता चल गया ये जो न्यू नंबर आया 23716 वो 154 का स्क्वायर है आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 3332। तो देखते हैं ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। 3332, तो ये 2 से चला जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 13 हो गया। 2 6 ज़ा 12, 13 हो गया। 2 6 ज़ा 12, फिर 12 हो गया। 2 6 ज़ा 12, अगेन 2 से चला जाएगा। 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6। अब ये किससे जाएगा? अब ये 3 से तो जाएगा नहीं, क्योंकि इसका टोटल 14 आ रहा है। अब 7 से देखते, 7 1 ज़ा 7, 13, 7 1 ज़ा 7, 63। यस 7 से चला जाएगा। 7 1 ज़ा 7, 1 बचा, 13 हो गया। 7 1 ज़ा 7, 6 बचा, 63 हो गया। 7 9 ज़ा 63। अब हमें पता है 119 फिर से 7 से चला जाएगा। 7 1 ज़ा 7, 8 9 10 11, 49 हो गया। 7 7 ज़ा 49। अब 17 से जाएगा। 17 1 ज़ा 17। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 17। तो अब आप देखिए 2 का भी पेयर बन रहा है, 7 का भी, लेकिन 17 का कोई पेयर नहीं बन रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हेंस 3332 must be multiplied by किससे मल्टीप्लाई करेंगे?
जिसका पेयर नहीं बन रहा 17 से। 17 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर लाने के लिए हमें जो ये नंबर है उसको 17 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ साइड में कर लेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं 333 को हमें 17 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ साइड में कर रही हूँ। 3332 को 17 से, 17 2 ज़ा 34, 3 कैरी, 17 3 ज़ा 51, 52 53 54, 5 कैरी, 17 3 ज़ा 51 प्लस 5 इज 56, 5 कैरी, 17 3 ज़ा 51 56। तो हमारा आ गया 56644। तो हम यहाँ लिख देंगे 56644 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा। तो देखिए इस नंबर का तो प्राइम फैक्टराइजेशन ये है, वही लिख रही हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 17, और एक 17 जो हम जिससे हमने मल्टीप्लाई किया था इंटू 17। तो अब अगर आप देखेंगे दो दो के पेयर्स बन गए, तो अलग अलग ग्रुप्स में कर देंगे। एक 2 7 और 17 एक ग्रुप में, इसी तरीके से दूसरा 2 और 7 और 17 एक ग्रुप में। तो ये कितना आ जाएगा, 2 7 ज़ा 14, 14 इंटू 17, 14 इंटू 17, 17 4 ज़ा 68, 8 6 कैरी, 17 1 ज़ा 17, 23। तो ये आ गया हमारा 238 इंटू 238, और वी कैन से दैट 56644 238 का क्या है, स्क्वायर है आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 2925। अब हम क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे 2925 का। अब ये किससे जाएगा, देखिए इसका सम 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 2 13, 13 प्लस 5 18, 3 से चला जाएगा। 3 9 ज़ा 27, 22 हो गया। 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15, अगेन 3 से चला जाएगा। 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 15, 3 5 ज़ा 15। अब ये 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। 5 6 ज़ा 30, 25, 5 5 ज़ा 25, अगेन 5 से चला जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। अब ये 13 से जाएगा। 13 1 ज़ा 13। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया, 2 टाइम्स 3, 2 टाइम्स 5 एंड 1 टाइम 13। तो अगर इसके पेयर्स बनाए तो 3 का भी पेयर बन रहा है, 5 का भी, लेकिन 13 का कोई पेयर नहीं बन रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हेंस 2925 must be multiplied by किससे, जिसका पेयर नहीं बन रहा, दैट इज 13, टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें इस नंबर को 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2925 को हमने 13 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए साइड में कर रही हूँ। 2925 को 13 से, 13 5 ज़ा 65, 6 कैरी, 13 2 ज़ा 26 प्लस 6 इज 32, 2 3 कैरी, 13 9 इज 117, 120 हो गया। 12 कैरी, 13 2 ज़ा 26, 26 में 12 ऐड किया, यहाँ देखिए 26 में 12 ऐड किया तो 38। तो यहाँ गया 38। तो हम यहाँ लिख देंगे 38025। अब 38025 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, ये जानने के लिए ये किस नंबर का स्क्वायर है। तो देखिए इस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन तो ये आ गए 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 13, और एक 13 जिससे हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया था
इंटू 13। अब हम पेयर्स बनाएंगे तो 3 का भी पेयर बन रहा है, 5 का भी और 13 का भी। अलग अलग ग्रुप्स में लिख देंगे, 3, 5 और 13 एक ग्रुप में, और 3, 5 और 13 दूसरे ग्रुप में। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 3 5 ज़ा 15, 15 इंटू 13, 15 इंटू 13, 13 5 ज़ा 65, 6 कैरी, 13 1 ज़ा 13 प्लस 6 इज 19। तो हमें पता चल गया 195 इंटू 195, और वी कैन से दैट 195 का स्क्वायर है क्या, कौन सा नंबर है 195 का स्क्वायर, 38025 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 9075। अब हम 9075 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 9075 तो ये किससे जाएगा, 3 से चला जाएगा। 3 3 ज़ा 9, 0 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। 3 से अब नहीं जाएगा तो 5 से जाएगा। 5 6 ज़ा 30, 0 5 5 ज़ा 25। अगेन 5 से चला जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। अब ये 11 का स्क्वायर होता है, हमें पता है 11 इंटू 11 इज 121 एंड 11 1 ज़ा 11। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया, 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 11। तो अब देखिए 5 का पेयर बन रहा है और 11 का, लेकिन 3 का पेयर नहीं बन रहा है। तो यहाँ लिख सकते हैं 9075 must be multiplied by 3 to get a परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 9075 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पर 3 का पेयर नहीं बन रहा है। तो ये कितना आ जाएगा, यहीं की यहीं कर रही हूँ। 3 5 ज़ा 15 कैरी 1, 3 7 ज़ा 21 22 2 कैरी, 3 0 ज़ा 0 प्लस 2 इज 2 एंड 3 9 ज़ा 27। तो 27225 किसका स्क्वायर है, ये कैसे निकालेंगे, देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेते हैं। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन तो ये है, तो 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 11 और 1 3 ये वाला। तो अब देखिए पेयर्स, देखिए किस किस के पेयर्स बन रहे हैं, 5 का और 11 का पेयर बन रहा है और 3 का भी पेयर बन रहा है। तो ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे, एक 3 एक 5 और एक 11 एक ग्रुप में, और एक 3 एक 5 और एक 11 दूसरे ग्रुप में। तो ये कितना आ जाएगा, 3 5 ज़ा 15, 15 इंटू 11 कितना आया, देखिए साइड में 11 5 ज़ा 55, 11 1 ज़ा 11 प्लस 5 इज 16। तो ये आ गया 165 इंटू 165 कहें या 165 का स्क्वायर कहें, बात एक ही है। तो हमें पता चल गया 27225 165 का स्क्वायर है आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 7623। तो अब हम क्या करेंगे, ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, या इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, ये पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे 7623 का। तो देखिए ये 3 से चला जाएगा। 3 2 ज़ा 6, 1 बचा 16, 3 5 ज़ा 15, 1 बचा 12, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3। अगेन 3 से चला जाएगा। 3 8 ज़ा 24, 14 बचा, 3 4 ज़ा 12, 21, 3 7 ज़ा 21। अब ये 3 से नहीं जाएगा तो ये 7 से जाएगा। 7 1 ज़ा 7, 14, 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7। अब ये 11 से जाएगा। 11 इंटू 11 इज 121 एंड 11 1 ज़ा 11। तो ये कितना आ गया, 2 टाइम्स तो 3, 1 टाइम्स 7 एंड 2 टाइम 11। तो अगर पेयर्स देखें
तो 3 का भी पेयर बन रहा है और 11 का भी, लेकिन 7 का पेयर कोई नहीं बन रहा है। तो हम यहाँ लिख लेंगे 7 6 2 3 must be multiplied by 7 to get a perfect square बनाने के लिए, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, 7 6 2 3 को हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहीं की यहीं कर रहे हूँ। 7 3s are 21 2 कैरी, 7 2s are 14 plus 2 is 16 कैरी 1, 7 6 are 42 43 4 कैरी, 7 7s are 49 plus 4 is 53। तो हमें पता चल गया 5 3 3 6 1 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगा। इसके प्राइम फैक्टर्स एज इट इज 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 11 और एक 7 ये वाला, क्योंकि इन दोनों को ही मिला के ये बना था इसलिए। तो अब पेयर्स देख लीजिए, 3 का पेयर बन रहा है, 7 का पेयर बन रहा है और 11 का पेयर भी बन रहा है। अब दो ग्रुप्स में कर देंगे, एक ग्रुप में एक 3 एक 7 और एक 11, और इसी तरीके से दूसरा ग्रुप 3 7 और 11 का। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 3 7s are 21 इंटू 11, 11 1s 11 कैरी 1, 11 2s are 22 23। तो 231 इंटू 231 लिख सकते हैं, और वी कैन से दैट ये 231 का स्क्वायर है। कौन सा नंबर, 53361 जो हमारा न्यू नंबर है आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 3380। अब हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे ये जानने के लिए कि इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो 3380 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। 2 से जाएगा, 2 1s are 2, 13, 2 6s are 12, 18, 2 9s are 18 and 0। अगेन 2 से, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 5s are 10। अब ये 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। 5 1s are 5, 34, 5 6s are 30, 45, 5 9s are 45। अब ये पता है हमें 13 से जाता है, 13 इंटू 13 इज 169 एंड 13 1s are 13। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया, 2 टाइम्स 2, 1 टाइम 5 एंड 2 टाइम्स 13। तो अगर पेयर्स बनाएंगे तो 2 का पेयर भी बन रहा है, 13 का भी, लेकिन 5 का पेयर नहीं बन रहा है। तो हम यहाँ लिख लेंगे 3380 मस्ट बी multiplied by 5 to get a perfect square। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें 3380 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वही कर रही हूँ, 3380 को 5 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो कितना आ जाएगा, 5 0 0, 5 8 40, 4 कैरी, 5 3 15 प्लस 4 इज 19 कैरी 1, 5 3 15 एंड 16। तो 16900 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, देखिए ये सारे प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 13 और एक 5 ये वाला इंटू 5। अब आप देखेंगे पेयर्स बन रहे हैं, 5 का भी पेयर बन गया और 13 का पेयर ऑलरेडी था। तो दो ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे सारे नंबर्स को, जिससे कि हमें ये पता चल जाए ये किस नंबर का स्क्वायर है। तो ये आ गया 2 इंटू 5 इंटू 13 एक ग्रुप में और 2 इंटू 5 इंटू 13 दूसरे ग्रुप में। तो ये आ गया 2 5s are 10, 10 इंटू 13 इज 130 इंटू 130 आ गया।
और वी कैन से दैट 169,00130 का स्क्वायर है आंसर। लेट्स डू लास्ट पार्ट नाउ। लास्ट पार्ट है हमारा 2475। अब इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो हम 2475 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो ये आ गया 3 से जाएगा, 3 8 ज़ा 24, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। अगेन 3 से जाता है कि नहीं जाता है, 3 से चला जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 22, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15। अब ये 5 से जाएगा, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25। अगेन 5 से, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। अब नाउ 11 1 ज़ा 11। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया, 2 टाइम्स 3, 2 टाइम्स 5 और 1 टाइम 11। तो अगर पेयर्स बनाए, 3 का भी पेयर बन रहा है और 5 का भी, लेकिन 11 का पेयर नहीं बन रहा है, तो हम यहाँ लिख देंगे 2475 must be multiplied by 11 to get a perfect स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें इस नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वही कर रही हूँ, 2475 को 11 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 11 5 ज़ा 55, 5 कैरी, 11 7 ज़ा 77, प्लस 5 इज 78, 79, 80, 81, 82, 2 8 कैरी, 11 4 ज़ा 44, प्लस 8 इज 52, 5 कैरी, 11 2 ज़ा 22, प्लस 5 इज 27। तो 27225 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ जाएगा, देखिए इसके प्राइम फैक्टर्स प्लस ये वाला, तो वही लिख रही हूँ, 2 टाइम्स 3, 2 टाइम्स 5, 1 टाइम 11 ऊपर वाला ये वाला, और 1 टाइम 11 ये वाला, इनटू 11। अब देखिए ग्रुप्स बना लेंगे सेम नंबर्स के और अलग अलग ग्रुप में लिख देंगे। तो एक 3, एक 5 और एक 11 एक ग्रुप में, इसी तरीके से दूसरा 3, 5 और 11 दूसरे ग्रुप में। तो ये कितना आ जाएगा, 3 5 ज़ा 15 इंटू 11, 15 इंटू 11, 11 5 ज़ा 55, 5 कैरी, 11 1 ज़ा 11 प्लस 5 इज 16। तो 165 इंटू 165 लिख सकते हैं, और वी कैन से दैट ये 165 का क्या है, स्क्वायर है। क्या स्क्वायर, कौन सा नंबर हमारा 165 का स्क्वायर है, 27225 हमारा 165 का स्क्वायर है आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।